भोपाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिलाओं द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। भोपाल के सोमवारा से निकाले गए मशाल जुलूस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे, सांसद लता वानखेड़े समेत बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शन में महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन न करने पर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया है। बीजेपी सांसद लता वानखेड़े ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आदि आबादी को पूरा हक देने के लिए 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देने के लिए बिल लाए थे, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा अब जनता के सामने आ गया है, जिसका जवाब नारी शक्ति जरूर देगी। वो सड़कों पर है। नहीं सहेंगे, नारी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी के सम्मान में, मोदी के सम्मान में, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान। हम अपना अधिकार मांगते। उसमें परिसीमन बिल लाया गया था ताकि हम महिलाओं को आरक्षण दे पाएं, लेकिन कांग्रेस और उनके गठबंधन ने जिस तरह से उस बिल पर अपने विचार व्यक्त किए, जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया और जिस तरह से उन्होंने ये बिल पास नहीं होने दिया, जिस तरह बहुमत को गिरा दिया, उससे पूरे देश की नारी शक्ति में आक्रोश है और नारी शक्ति अपना अधिकार पाने के लिए अपने हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है। लेकिन कल जिस तरीके से सदन हुआ मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस कह रही है तत्काल लागू कर दो ना, परिसीमन क्यों ला रहे हैं आप लोग? देखिए, हर चीज को लागू करने का एक नियम होते हैं। जब वो बिल पास हुआ था तो उसमें कुछ नियम लागू किए गए थे। बिना नियमों के आप कोई चीज नहीं कर सकते। जब वो अधिनियम पारित हुआ तो उसके साथ कुछ नियम भी जोड़े गए हैं। उन नियमों के साथ जब हम करने की बात करते, उनको पता है कि बिना नियमों में जाए हम ये सब नहीं कर सकते। और वो जब नियम जो बनाया है, परिसीमन होगा, उसके बाद ही ये बिल लागू हो सकता है, तो उन्होंने उसका विरोध किया। उनकी यही तो सबसे बड़ी मानसिकता है कि वो जब उनको काम होता है, जब उनको महिलाओं के वोट लेने होते हैं, तो तब उन्होंने इस बिल का समर्थन किया और 2023 में ये पारित हुआ। लेकिन जब वास्तव में महिलाओं को हक देने की बात आई तो वो मुकर गए। ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है। वो इस तरह नारी शक्ति को हमेशा उन्होंने उनके हक को